स्वागत है आप सभी का मन के सामर्थ्य की शिक्षा के अंदर। कक्षा का आधार है प्रार्थना, प्रेम, पुरुषार्थ। उद्देश्य है सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि, और हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज की जो कक्षा है समय के अनुकूल हम लेंगे। मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं मन के संबंध में या सम्मोहन के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। दूसरे भाग में मैं आपको एक घटना बताऊंगा, और यदि समय रहता है तो तीसरे भाग में मैं आपको एक वेद मंत्र भी पढ़ाऊंगा। तो हम लोग अपना पहला भाग प्रारंभ करते हैं। पहले भाग में देखिएगा, ये जो हमारा मन है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि मन चेतन और अवचेतन 2 स्थितियां हैं। तो जो अवचेतन की स्थिति होती है या जो अवचेतन मन होता है वो अतार्किक होता है। वो ये प्रश्न नहीं करता क्या सही है क्या गलत है, वो मान लेता है। यदि आप गलत विचार करोगे तो वो वैसी ही परिस्थितियां बना देगा। यदि आप सही विचार करोगे, सकारात्मक रहोगे, तो उस तरीके की परिस्थितियां आपके चारों ओर बना देगा। तो अवचेतन मन की ये विशेषता है, ये विचार नहीं करता, इसलिए इसको अतार्किक मन भी कहा जाता है। तो अब है क्या, अब जीवन में आपको जो चाहिए नहीं, आपको बस अपने अवचेतन मन को उन सब चीजों को मनवाना होगा जो भी आपको चाहिए। ठीक, फिर आपका मन आगे उसी प्रकार से कार्य करेगा। तो इसमें मैं आज एक नई चीज आपको बताता हूँ। ये बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने लोगों के ऊपर सम्मोहन का प्रयोग किया है। सम्मोहन हम सबने सुन रखा है, इस शब्द से हम सब परिचित हैं, हिप्नोटिज्म। ठीक, और सम्मोहन जो होता है, जैसे कि हम सब गाड़ियों के अंदर देखते हैं, वशीकरण, फलाने को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सम्मोहन का एक तरीका ये है कि आप किसी को तब ही सम्मोहित कर सकते हो जब उसकी इच्छा हो। यदि किसी की इच्छा नहीं है नहीं, तो आप उसके ऊपर हिप्नोटिज्म नहीं कर सकते। ये पहली चीज जान लीजिए। और दूसरा, सम्मोहन का उपयोग जो किया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, क्योंकि सम्मोहन जो है वो अपने आप में एक चिकित्सा है। इसके बहुत सारे चिकित्सीय लाभ हैं। और सम्मोहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस सम्मोहन के अंदर जो सम्मोहन करने वाला व्यक्ति होता है वो आपके अवचेतन मन के ऊपर अपनी पकड़ बना देता है, और फिर वो जिस तरीके से आपको सुझाव देता है आप वैसे ही करने लग जाते हो। जैसे यदि मान लो कोई सम्मोहन विशेषज्ञ है, क्योंकि हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं। मान लो कोई सम्मोहन का विशेषज्ञ है और वो किसी विद्यार्थी को ये सुझाव दे कि वह अपनी पीठ खुजाए, किसी दूसरे को ये सुझाव दे कि उसकी नाक से खून बह रहा है, किसी तीसरे को ये सुझाव दे कि वह संगमरमर की मूर्ति है, और चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से भी कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है, तो हर विद्यार्थी उसके सुझाव के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। समझे? हर विद्यार्थी वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा। ये सम्मोहन होता है। तो किसी का उपयोग किया जाता है अवचेतन मन के द्वारा स्वास्थ्य देने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि जिसके अंदर जो कुएं था, एमआई कुएं, वो क्या करता था, वो कहता था कि तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, और बात को अवचेतन मन के अंदर उतार देता था और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। तो जो भी हमको अपने जीवन में चाहिए, हमें केवल यही करना है कि हम उस चीज को माने जो भी अच्छा है, और अपने अवचेतन के अंदर उसको बिठा लें। यदि आप इस तरीके से भी बैठा लोगे नहीं, फिर देखना कितना चमत्कार होगा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सम्मोहन का, कि सम्मोहन कितना, मतलब एक प्रकार से जो इसके विशेषज्ञ हैं वो कितना कुछ कर सकते हैं सम्मोहन के द्वारा। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण दे रहा हूँ जिसे सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा। ये उदाहरण जो है ना, ये है सन 1920 के आसपास का, और इस उदाहरण को लिखा है आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने, जो कि दर्शनों के बहुत ही जबरदस्त विद्वान हुए हैं, जिनको पौराणिक भी उतनी श्रद्धा से मानते जितने आर्य समाज।
तो उदाहरण देते हैं, सांख्य के ऊपर बहुत कार्य किया है उन्होंने। तो उदाहरण देते हैं कि गुरुकुल का उत्सव था और बात लगभग सन 1920 के आसपास की थी। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर जगदीश मित्र। प्रोफेसर साहब जो थे ये सम्मोहन विशेषज्ञ थे, ये चिकित्सा भी करते थे। ठीक, तो हुआ क्या, इन्होंने गुरुकुल के अंदर एक उत्सव था और उत्सव में कम से कम 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ थी। ऐसे उत्सव होते थे आर्य समाज के उसमें, ठीक है, 5 से 6 हजार लोगों की भीड़। तो इन्होंने अपने सम्मोहन का प्रयोग दिखाना पसंद किया और प्रयोग के लिए इन्होंने कहा कि भाई भीड़ से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक युवक मेरे पास आ जाए। एक युवक इनके पास में आया, उसने कहा आप मेरे ऊपर प्रयोग करिएगा। तो प्रोफेसर साहब ने किया क्या, उसकी ओर देखा, आंखों में आंखें डाली और उसके सिर से हाथ अपना लगाया और नीचे को जैसे चेहरे पे फिराते हुए नाभि तक लेते थे। और उन्होंने 1 या 2 बार ये काम किया। फिर होता क्या है, वो लड़का ऐसे हो गया जैसे कितनी गहरी नींद में। तो कई सारे जो सामने बैठे थे उन्होंने उनसे कहा कि आप इसको जगाइएगा आके। तो कई ने कोशिश करी, वो जागे ही ना। भीड़ में एक डॉक्टर भी थे, वो आए ऊपर, उन्होंने उसकी नब्ज आदि चेक करी, नाड़ी आदि, वो तो सही थी बिल्कुल, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी, जैसे सो रहा हो। तो प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, अब देखो बड़ी मजेदार घटना आती है। प्रोफेसर साहब ने उसका कहा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का कहता है जी मेरा नाम है कुमारी सरला। ठीक, अच्छा, उसके बाद में प्रोफेसर साहब ने उससे कहा कि ये तुम्हारे सामने कौन बैठी हैं। उसने कहा मेरे सामने माताएं और बहनें बैठी हैं। आगे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटी सरला, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा भाषण देती हो, कुछ सुनाओ इनको। तो वो युवक बिल्कुल उसी अंदाज में बोला कि मेरी पूज्य माताओं और बहनों, इस तरीके से उसने लगभग 2 मिनट तक प्रवचन दिया। और वो प्रवचन भी बिल्कुल ऐसे लहजे में थे जिस तरह जो माताएं बहनें होती हैं वो पल्लू को संभालते नहीं साड़ी के, उस तरीके से बार बार उसका हाथ इसी तरीके से जा रहा। ठीक, अब क्या हुआ, प्रोफेसर साहब ने उससे कहा कि तुम्हारा मुंह बड़ा गंदा हो रहा है, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इसे धो लो। ये सामने क्या रखा है। उसने कहा ये तो बहुत स्वच्छ जल रखा है, जबकि वो था आटा। उन्होंने कहा धो लो। उसने तुरंत आटा लिया और मुंह पे मारा। ठीक है, छपा। प्रोफेसर साहब ने उसको तौलिया दिया, उसने मुंह पूछते अब तुम ठीक हो गए। लोग एकदम ठाके मार के हंस रहे हैं। ठीक है, और हंसने वाली बात भी है। इस तरीके से जब स्थिति हो रही है तो पुरुष स्त्री बन रहा है। तो फिर उसके बाद में वो कुर्सी पर बैठ गया, या कहूँ बैठ गई। तो प्रोफेसर साहब ने उसको हल्का सा झटका सा दिया, मतलब जैसे हाथ सा लगाया कमर पे, और वो एकदम उठ गया और वो भीड़ में जाकर बैठ गया। सबने उसका कहा कि तुझे क्या हो गया था। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो ठीक हूँ, बस हल्का सा ऐसा लगा कि जैसे मुझे नींद से आ गई। तो देखो ये सम्मोहन का प्रयोग होता है। इसमें सम्मोहन का प्रयोग इलाज के लिए किया जाता है। जो घटना है वो लोगों को, मान लो व्यक्ति के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जिनको स्मरण करके वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो प्रयोग करते हैं उसको भुलाने के लिए, ठीक, उसके अंदर विश्वास जगाने के लिए। तो किसी को बहुत ज्यादा सर दर्द है, और भी कई सारी समस्याएं हैं, तो प्रयोग करते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। और जब हमारा चेतन मन इन सब चीजों को स्वीकार कर लेता है तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये सम्मोहन का प्रयोग है। यानी निष्कर्ष क्या निकला है, इस कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं था आपका, इस वास्तविक कहानी नहीं थी। इसका उद्देश्य ये था कि आपका चेतन मन जो है नहीं वो अतार्किक है। यदि तुम उसके अंदर गलत चीजें भरोगे नहीं, डर भरोगे, भय भरोगे, अनिश्चितताएं भरोगे, तो वो वैसा ही कार्य करने लग जाएगा। और यदि तुम उसके अंदर उत्साह भरोगे, आत्मविश्वास भरोगे, ठीक है, उमंग भरोगे, तो उस तरीके से ही प्रतिक्रिया करने लग जाएगा। ये निर्भर करता है आपके ऊपर। या तो आप ये विचार करो कि अब जीवन में कोई सुख ही नहीं है, अब तो जीवन बस ऐसा ही है, सारे जीवन परेशानी है, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, तो वो वैसे ही कार्य करने लग जाएगा। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, वो तो हमारे अनुसार ही कार्य करता है, जैसा हमारा चेतन मन उसको विचार देता है। तो इस दृष्टांत से मैंने मात्र आपको यही समझाया है कि यदि आप विधि जान गए अब चेतन मन को किस तरीके से नियंत्रण में लाना है, तो आप अपने जीवन में बहुत कर सकोगे।
बौद्धिक हैं, चाहे शारीरिक हैं, चाहे मानसिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, सारी ही समस्याएं दूर हो सकती है। तो जब हमारा अवचेतन मन इस तरीके से है, एक बच्चे की तरह है, जो बच्चा होता है ना उसको आप मना लोगे तो वैसे करने लग जाएगा, ठीक है, अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, लेकिन यदि आपने इसको अच्छा दिया तो बहुत अच्छा करे, और यदि आप इसको समझने की विधि नहीं जाने और आप इसके अंदर गलत चीजें भरते रहे, आपने इसके अंदर डर के विचार भर दिए, तो फिर जीना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको आज ये समझाया है कि सम्मोहन के द्वारा किस प्रकार अवचेतन मन को नियंत्रित किया जा सकता है, आपको भी सुझाव के द्वारा नियंत्रित करना, ठीक है। आपका अपना मन है, आपके सुझाव मानेगा तो वैसे ही कार्य करेगा। तो ये मेरे पाठ का पहला भाग होगा। अब दूसरे भाग में मैं आपको बताता हूँ कि शब्दों के अंदर बड़ा जादू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे, इसके बारे में मैं आपको घटना बताता हूँ। इस घटना को मैंने जिस पुस्तक से लिया है उस पुस्तक का नाम है सकारात्मक सोच की ताकत। ये पुस्तक है नॉर्मन विंसेंट पील की। इस पुस्तक में वो घटना का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि मेरा भाषण शुरू होने वाला था, तभी एक नवयुवक मेरे पास में आया और उसने कहा कि क्या आपके पास में कुछ समय है मुझसे बात करने के लिए। उन्होंने कहा देखो समय बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मिनट आ रहे हैं, उसके बाद मुझे भाषण के लिए जाना है मंच पर, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब उस नवयुवक ने उनसे कहा कि मैं आपके शहर में एक बिजनेस करना चाहता हूँ, और यदि मेरा बिजनेस चल गया तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, और यदि मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो उससे ये कहते हैं जो नॉर्मन विंसेंट पील है कि आप ये नकारात्मक बात सोचते ही क्यों हैं कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप बर्बाद हो जाओगे, आप इस प्रकार की बातें सोचते क्यों हैं। तब उन्होंने उसको एक वाक्य लिख के दिया। उन्होंने कहा कि आप इस वाक्य को प्रतिदिन दोहराना, सोते समय दोहराना, उठने के बाद में दोहराना, दिन में भी इसको दोहराना, और मैं वो वाक्य आपको बता रहा हूँ, आपको भी वो वाक्य लिखना है और दोहराना है, ठीक, वो वाक्य लिखना है और दोहराना है, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ अवचेतन मन अतार्किक है, वो तर्क से मतलब नहीं रखता, वो मतलब रखता है सुझावों से, दोहराने से, रिपीटेशन से, कि आप कितना दोहराते हैं चीजों को। तो उन्होंने जो वाक्य लिख के दिया था वो वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, उस वाक्य को आप ध्यान से सुनना। वो वाक्य ये था, मैं भी 3 बार पढ़ूंगा इसको, ठीक है, 3 बार। वाक्य क्या है, मैं परमात्मा की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। मैं परमात्मा की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। मैं परमात्मा की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। इस वाक्य को आपको स्मरण कर लेना है, इसको दोहराना है रोज, कुछ दिन तो 20-30 बार इसको दोहराओ, अलग अलग समय पर, जब सो तब भी इसको दोहराओ 5-7-10 बार, जब उठो तब भी इसको दोहराओ। और देखो बहुत प्यारा सा वाक्य है, सच्चाई है, अपना तो कुछ है ही नहीं, ईश्वर का सामर्थ्य, तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। जीवन में हमारे जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की जो कृपा है उसके द्वारा ही तो हो रहा है। हमारे जीवन में जितना शुभ है वो उस परमात्मा के द्वारा ही है, ये सत्य है, इसको दोहराना है, ताकि ईश्वर के ऊपर जब विश्वास दृढ़ होगा नहीं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो उनकी पुस्तक में लिखा है कि उस व्यक्ति ने इस वाक्य को दोहराया और उसके पश्चात जब वो उनको मिला नहीं कुछ दिन बाद, मान लो 17-15 दिन बाद, तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था, एक अलग ही मतलब बोलते नहीं, एक अलग ही ताकत, अलग ही शक्ति, और उसके जीवन की परिस्थिति बहुत हद तक बदल चुकी थी। तो एक छोटा सा प्रयोग मैंने आज आपको बताया है कि मैं परमात्मा की मदद से सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देता है। इस वाक्य को लिख लेना अपने कॉपी के ऊपर और इसको दोहराना है। तो जिस तरह उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया उस तरह आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मन अतार्किक है, जो दोहराओगे उसको स्वीकार कर लेगा। यदि नकारात्मक विचार दोहराओगे तो नकारात्मक परिस्थिति बना के आपके सामने रख देगा, और यदि सकारात्मक चीजें दोहराओगे तो वो सकारात्मक परिस्थिति आपके सामने बना देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना
कि वो मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार स्वीकार न करे। कभी कोई दूसरे से नहीं हारता, आदमी अपने आप से हारता है। ठीक, और हमको हारना नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा हमारे साथ में है, क्योंकि हम कुछ करने वाले नहीं है, जो कुछ कराने वाला है वो खुद है, इसलिए हार का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक, ईश्वर हमारा सहायक है। फिर मैंने दूसरा भाग भी पूरा किया, इसमें मैंने आपको बताया कि सकारात्मक शब्दों की ताकत क्या होती है। तो सकारात्मक शब्द दोहराने हैं, सकारात्मक बातें ही सोचनी है, सकारात्मक चीजें मन में रखनी है, नकारात्मक तो कुछ रखना ही नहीं है अपने पास में। तो इतना भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं तीसरा भाग शुरू करता हूँ। तीसरे भाग में मैं आर्य अभिविनय की पुस्तक है उसमें से ऋग्वेद का दूसरा मंत्र ले रहा हूँ, जो पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। ऋग्वेद का जी दूसरा मंत्र जो है, सेकंड मंत्र। चीज ध्यान रखना कि मंत्र परमात्मा के हैं, भाष्य ऋषि दयानंद ने किया है, और हमारे दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा जो है 100% सत्य है, वो आप है। यानी वो जो कहेगा वो करेगा। इसी श्रद्धा से हम इसको पढ़ेंगे, और हम जो है इसका दूसरा पहरा पढ़ेंगे, हे सर्वहितोपकारक। ठीक है, पहला पहरा नहीं, दूसरा हम पढ़ेंगे। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र के अंदर स्तुति करेगी इसकी, और वो करवाने वाला खुद है, क्योंकि वो सब करने वाला है इस वजह से। मंत्र है कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। देखो, परमात्मा को इसने पुरोहितम कहा है, यज्ञस्य देव कहा है, ऋत्विजम कहा है, होतारम कहा है, और रत्न धातमम। इन सब शब्दों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मंत्र का अर्थ है कि हे सर्वहितोपकारक, आप पुरोहितम अर्थात सब जगत के हित साधक हो। यानी वो परमात्मा सभी का हित करने वाला है, और जो सबका हित करने वाला है, क्या आपको लगता है कि वो आपको या मुझे या हम सबको छोड़ देगा? वो तो स्वयं ये कहता है कि वो धार्मिकों का रक्षक है, तो हमको तो उसके ऊपर विश्वास करना है, और उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर रहे हैं, उसकी शक्ति ही हमको मिल रही। तो मंत्र भी कहता है कि परमात्मा जो है वो पुरोहितम, वो सबका हित साधने वाला है। वो परमात्मा हमारा हम सबका भी हित साधेगा। इसलिए दृढ़ विश्वास अपने अंदर बना सकते, कोई भय कोई निराशा कुछ नहीं रखने अपने अंदर। आगे लिखेंगे यज्ञ देव, यानी यज्ञ से देव। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार। तो सब मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिए कमनीयतम हो। यानी परमात्मा सभी मनुष्यों के द्वारा पूजा करने योग्य है। पूजनम नाम सत्कार, यानी सत्कार करने योग्य है। अर्थात परमात्मा एक ऐसा है जिसकी बात माननीय है, और वो ज्ञान यज्ञादि के लिए कमनीयतम है। यानी ज्ञान और परोपकार आदि जो है उन सब के लिए वो कामना करने योग्य है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि परमात्मा से बड़ा परोपकारी तो कोई दूसरा है ही नहीं है। जितना परोपकार उसने किया है ना सबके ऊपर, उतना कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा है कि वो पूज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिए कमनीयतम है। आगे कहा है कि वो ऋतुजन है, यानी सब ऋतु वसंत आदि के रचक, अर्थात जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक आप ही हो। देखो, बड़ी गहरी बात कही है। जितनी ऋतु आदि हैं उन सभी को बनाने वाला भी परमात्मा है। अच्छा, कभी महसूस करो, जब बारिश पड़ती है तो कई बार कितनी प्यारी लगती है बूंदें गिरती हुई। ये कई बार जब वसंत का मौसम आता है, कुछ खिलते रहते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये जो लोग घूमने जाते हैं और वो बर्फ के गोले मारते हैं एक दूसरे पे सर्दियों में, उन दिन तो मजा आता होगा। तो हर चीज का अपना अलग मजा है। तो परमात्मा तो ये चाहता ही है कि आप सुखी रहो। और देखो, जो भी हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो भी सुख हमको मिलता है वो परमात्मा के द्वारा ही है। क्योंकि लिखा है नहीं कि जिस समय जैसा सुख चाहिए उस सुख के संपादक आप ही हो, उस समय वैसे ही सुख परमात्मा देता है। केवल विश्वास रखना है, और ये सत्य है। वेद मंत्र कहता है, और वेद अपने आप में सूर्य है। किसी ग्रंथ की उसको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है।
यदि परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हर परिस्थिति के अनुसार सुख दूंगा, तो वो दे रहा है और देता है। ठीक, इसलिए विश्वास रखना है। आगे कहा कि हो तारम, यानी सब जगत को समस्त योग और क्षेम के देने वाले हो, और प्रलय समय में कारण में सब जगत का होम करने वाले आप ही हो। देखो कितनी गजब की बात है। जो योग और क्षेम यानी देखभाल करने वाला जो है, ये कभी मत सोचना कि वो आपको, मुझको या हम में से किसी को छोड़ेगा। वो पूरी देखभाल कर रहा है, और इस चीज को हम महसूस करते हैं। कितनी बार हमने महसूस किया है जब परमात्मा ही हमारी रक्षा करता है। तो असली देखभाल करने वाला जो है वो हमारा परमात्मा है, वो मालिक है, वो ईश्वर है। इसलिए इसको कहा गया होतारम। क्या कहते हैं? रत्न धातमम। रत्न अर्थात रमणीय पृथ्व्यादिकों के धारण रचन करने वाले तथा अपने सेवकों के लिए रत्नों के धारण करने वाले एक आप ही हो। यानी संसार में जो भी रत्न है उन सभी का देने वाला परमात्मा है। और देखो, रत्न जो शब्द है नी, रत्न से खाली वो हीरे मोती मत लेना, कोई स्वर्ण और चांदी मत लेना, वो तो है ही। लेकिन असली जो रत्न है नी, इस धरती को रत्न गर्भा कहा गया है। क्योंकि जो फसलें इसमें से निकलती हैं, जो गेहूं की फसलें होती हैं, वो कितनी सुंदर लगती हैं, सोने जैसी लगती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं। और जो परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है, जो शास्त्रों को रचन करने की क्षमता दी है परमात्मा ने सबको, वो कितने सुंदर सुंदर लिखते हैं। कितना आनंद आता है जब हम लोग एक वेद का मंत्र पढ़ते हैं, इस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है। तो ये किसके कारण है? ये ईश्वर के कारण ही है। यानी परमात्मा जो है नी, वो रत्न जो है, रत्नों का देने वाला है, धारण कराने वाला है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? ये तो हो गया। आगे लिखा है तथा अपने सेवकों के लिए रत्नों का धारण कराने वाले हो। देखो, परमात्मा का सेवक कौन है? संसार में जैसा सेवक होता है नहीं, वैसा परमात्मा का सेवक नहीं होता। संसार में तो क्या है, सेवा करने वाला सेवक होता है। एक नौकर है, मालिक के काम करता है, तो वो उसका क्या है? सेवक। लेकिन परमात्मा का ऐसा सेवक नहीं होता। परमात्मा का सेवक होता है परमात्मा का सेवन करने वाला, परमात्मा की आज्ञाओं के अनुकूल चलने वाला, जो धार्मिक मनुष्य है, जो पक्षपात नहीं करता, सबके प्रति जिसके अंदर प्रेम के भाव हैं, वो है परमात्मा का सेवक। तो जो परमात्मा का सेवक है, जो ईश्वरानुकूल चलता है, जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा और प्रेम के भाव है, उसको परमात्मा सारे रत्नों को सुलभ ही प्राप्त करवा देता है। ऐसा परमात्मा स्वयं कह रहा है। समझे? तो किसी प्रकार के संदेह का तो कारण ही नहीं है। आगे लिखते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमात्मन, इसलिए मैं बारंबार आपकी स्तुति करता हूँ, आप स्वीकार कीजिए, जिससे हम लोग आपकी कृपा पात्र होकर सदैव आनंद में रहें। यही कारण है कि हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख हो, हम आनंद से रहें। तो ये आज हमने अपना पाठ पूरा किया है। पाठ को मैंने 3 भागों में बांटा था। मैं थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। पहले भाग में हमने ये पढ़ा कि आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है, बस आपको उसको स्वीकार करवाना है। क्या स्वीकार करवाना है? स्वास्थ्य के विचार, समृद्धि के विचार और जो सुख के विचार। दूसरा, जीवन में सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक बोलना है और सकारात्मक करना है, ना तो नकारात्मक सोचना, ना ही नकारात्मक चीजों को बोलना है। और तीसरा क्या है? परमात्मा अपना सहायक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विश्वास करना, उसके अनुरूप चलना, जीवन में सुख ही सुख रहेगा। कभी सुख से तो मतलब वंचित रह ही नहीं सकते, हमेशा जीवन सुख से भरा रहेगा। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बंद कर देंगे।